हेलो गाइस, आपका आपके इस चैनल चक्रवर्ती रोहित मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7वीं की गणित का अभ्यास 6 से शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6A और अभ्यास 6 भी ख़त्म कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अभ्यास 6C का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। एक क्वेश्चन इसका है कि किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या होगी। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ए वाले का सॉल्यूशन क्या होगा। किसी संख्या और x यानी कि x और जब 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आता है। इसका मतलब मल्टीप्लाई में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 28 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 4। x का मान कितना आ गया 4, यानी कि नंबर वो कितना है 4 है। ठीक, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 4। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसका बी वाला देखेंगे। बी पार्ट क्या कह रहा है कि किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या है। तो देखिए इसे यानी x में जब हम लोग किसका भाग देते हैं 5 का भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है 7 आता है। ठीक, तो देखिए डिवाइड में है यानी भाग में ही इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हो जाएगा। जैसे 7 गुणे में 5 यानी कि x का मान कितना आ गया 7 पंजे 35 यानी कि 35 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इसमें भी 3 दिया हुआ है, यानी इसका भी 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद सी वाला क्या बोला है। सी बोला है कि यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। तो देखिए क्रमागत विषम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। एक संख्या अगर 2x + में 1 है तो दूसरी विषम क्रमागत, इसमें मतलब 2 जोड़ दीजिए। ठीक, जो नंबर दिया हुआ है x के बगल साथ में उसमें 2 जोड़ दीजिए, यानी 2x + में 3। अब इसकी भी क्रमागत अगर पूछे तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, यानी 2x + में 5। अगर इसमें पूछे तो 2x + में 7। ऐसे 2 जोड़ते जाएंगे और हमारी क्रमागत विषम संख्याएं निकलती जाएंगी। अगर सम पूछे तो 2x + में 2 कर दीजिए, फिर 2x + में 4 कर दीजिए, 2x + में 6 कर दीजिए। इस तरह से हमारी क्रमागत विषम संख्याएं निकलती चली जाएंगी। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। दूसरा है कि कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरण के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, सही समीकरणों को छांटिए। तो इसका पहला क्या है क्वेश्चन कि ए नंबर क्या है कि किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। तो देखिए बोला है धनात्मक संख्या 2/3 यानी 2/3 किसी संख्या, मान लिया कि x वो संख्या है, उसका 2/3 और उसका 1/3 का अंतर जो है वो 7 के बराबर है। ठीक, ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसमें दिया गया हुआ है इसे पहले कर दिया है, जो कि हमारा स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक, तो यानी कि इसमें गलत है इसका ये वाला जो इसमें दिया हुआ है, यानी कि ये असत्य है पहला वाला कथन। उसके बाद बी वाला देखेंगे, उसी का पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है कि किसी किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। तो देखिए किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है, तो माना पहली संख्या x है तो उसमें 1 अगर जोड़ देंगे तो क्रमागत दूसरी संख्या निकल जाएगी और उसका योगफल कितना है 27 है। ठीक, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, बी वाला। जैसे मान लीजिए कि एक 24 है तो दूसरी 25 होगी। कैसे 25 निकलेगी, 24 में हमने 1 जोड़ दिया, तो पहले अगर ये x है तो इसमें 1 जोड़ दो तो दूसरी क्रमागत संख्या निकल आएगी। तो इसी प्रकार से किया गया है। तो सी वाला देखिए क्या है। सी है कि किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 आता है। तो किसी संख्या के दूने में, तो किसी संख्या के दूने में यानी कि संख्या y मान लिया है, फिर इसमें जो दिया है वही मान लो y है, इसके दोगुना कर दो, दोगुने में कितना 8 जोड़ने पे कितना आता है 50 आता है। ठीक, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, इसके बाद डी वाला स्टेटमेंट देखेंगे। ये हमारे ऑफलाइन क्लास के एक बच्चे की मतलब बुक है, जिसमें मैंने उसे ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है, तो इसमें टिक लगी है, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए, हम सॉल्व कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, तो देखिए डी वाला क्या है। किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होता है। ठीक, तो डी वाला क्या है
2/3 यानी कि 2/3 ये संख्या का 2/3 होगा। इसमें अगर 17 जोड़ते हैं तो योगफल कुल मिला के 19 प्राप्त होता है। ठीक, तो स्टेटमेंट भी ऐसा ही लिखा हुआ है, यानी कि हमारा ये करेक्ट है। ठीक, सत्य है। उसके बाद क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या बताया है कि 1/2 किसी संख्या का उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक, यानी कि माना, पहले मान लेंगे माना जो हमारी संख्या है, माना संख्या बराबर x। ठीक, तो इस संख्या का 1/2 यानी कि 1/2 इस संख्या का ये किसके बराबर है, एक उसी संख्या के 1/4 में अगर 15 जोड़ दें तो इसके बराबर है। ठीक, तो देखिए इसे हम इधर लेके चले आएंगे तो 1/2 x से माइनस का 1/4 x हो जाएगा, बराबर 15 हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो लासा होगा वो 8 है, मतलब इसका नीचे वाले का गुणा कर दो और फिर इसका तिरछा गुणा कर दो। इस तो ये 4x हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा, बराबर में 15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 4x में से 2x घटाएंगे, बाकी बचेगा 2x और बटे में 8 हो जाएगा, बराबर में 15 हो जाएगा। यहाँ से ये बटे में इधर जाके गुणे में हो जाएगा, यानी 2x बराबर में हो जाएगा 15 गुणे में 8, और यहाँ से ये नीचे चला जाएगा, x को अकेला छोड़ेंगे तो 15 गुणे में 8 और बटे में 2। ठीक, यहाँ से 2 से जब भाग करेंगे तो ये कटेगा 4 बार और 15 चौके 60, यानी कि क्या हुआ, संख्या कितनी हुई, वो संख्या है 60। ठीक, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। ठीक, तो चौथा नंबर क्वेश्चन चलिए देख। तो चौथा क्वेश्चन में देखिए कुल मिला के 45 विद्यार्थी हैं। ठीक, तो मान लेंगे माना छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या बराबर में क्या है, x है। ठीक, तो छात्रों की संख्या प्रश्न के अनुसार क्या है, छात्रों की संख्या 2/3 है छात्राओं की। ठीक, यानी कि 2/3x। ठीक, तो अब कुल मिला के कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कब बनेंगे, जब छात्र छात्राएं दोनों मिलके दोनों की संख्या जोड़ेंगे तब। तो कुल विद्यार्थी बराबर हैं 45, यानी कि x और प्लस में 2/3x, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 के बराबर होना चाहिए। ठीक, यहाँ से देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे और इनका लासा लेंगे, 3 आएगा लासा, इसे इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 2x बराबर में हो जाएगा 45। ठीक, यहाँ से 2x और 3x हो जाएंगे 5x बटे में 3 और बराबर में 45। ठीक, तो ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी x का मान 45 गुणे में 3 बटे में 5, यहाँ से 5 से कटेगा 9 बार, यानी x का मान आ गया 9 3 27, यानी कुल मिला के क्या पूछा गया था, छात्राओं की संख्या कितनी है, तो 27 है। ठीक, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे। तो पाँचवा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, एक संख्या के पाँचवा क्वेश्चन चलिए देख। एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर शेष 4 आता है, तो संख्या बताइए। चलिए देखते हैं इसे। तो मान लेंगे पहले माना संख्या बराबर में x। ठीक, तो क्या है कि एक संख्या के 1/3 भाग में से, यानी इस संख्या के 1/3 भाग में से क्या करेंगे, 1/4 भाग जब घटा देंगे इसका तो कितना आएगा, शेष कितना बचेगा, 4। ठीक, तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इन दोनों को मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 12 और इसका तिरछा गुणा कर देंगे। ठीक, इसी तरह से इस भिन्न को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, या फिर लासा लेके सॉल्व करेंगे। तो इसे करेंगे इधर तो 4x हो जाएगा, इधर करेंगे तो 3x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 4x में से 3x घटाएंगे, बाकी बचेगा x और बटे में 12 और बराबर में 4, यानी कि इसका इधर मल्टीप्लाई क्रॉस हो जाएगा, यानी जो x का हमारा फाइनल आंसर होगा वो आएगा 48, 12 चौक 48। ठीक, तो इसे जब
फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए पाँचवा क्वेश्चन हो गया, छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या। छठा क्वेश्चन क्या है कि ये वाला छठा क्वेश्चन, आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। ठीक, तो छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है। देखिए इसमें जो दो लोगों से रिलेटेड है हम उसका भार मान लेंगे। ठीक, तो इसमें डेविड जो है दो लोगों से रिलेटेड है, तो माना डेविड का भार, किसका, डेविड का भार, डेविड का भार कितना मानेंगे, x मान लेंगे। ठीक, डेविड का भार x है यहाँ पे, तो डेविड का भार x है। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, फिर से देख लीजिए। और इन तीनों लोगों का जोड़ जो है, मतलब तीनों लोगों का वजन अगर मिलाएंगे तो 44 ग्राम होगा, 44 किलोग्राम होगा। तो डेविड का भार आदर्श के भार से इतने किलोग्राम अधिक है, इतने किलोग्राम अधिक है यानी 1.3 किलोग्राम अधिक है। इसका मतलब आदर्श का भार डेविड के भार से इतना कम है। ठीक, तो यहाँ पे आदर्श का भार क्या होगा, आदर्श का भार क्या होगा, डेविड के भार से 1.3 किलोग्राम कम होगा। ठीक, उसी प्रकार से हमीद का भार जो है, हमीद का भार जो होगा वो कम हो जाएगा डेविड के भार से, कितना, 2.1 किलोग्राम, क्योंकि जो डेविड का भार है वो ज़्यादा है किससे, हमीद के भार से। ठीक, तो इन तीनों लोग प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार तीनों लोगों का जोड़ किया जाए, डेविड प्लस हमीद, चलो हमीद और आदर्श, जब तीनों लोगों के भार को जोड़ेंगे हम तो 44 किलोग्राम आना चाहिए। ठीक, यहाँ से x और हमीद का भार x माइनस में 2.1 और आदर्श का भार x माइनस में 1.3 बराबर में 44 के है। ठीक, यहाँ से x यानी 3x हो जाएगा, और इससे और इससे जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस में, तो माइनस में 3.4 आएगा, कितना, 3.4 इक्वल्स टू 44। यहाँ से ये हो गया 3x और ये देखिए यहाँ इधर जाके जुड़ जाएगा 44 प्लस में 3.4। ठीक, ऐसे 3x बराबर, देखिए इससे इसमें जोड़ देंगे यानी 47 हो जाएगा, 47.4। कैसे जोड़ेंगे, देखिए 44 लिखा हुआ है, पॉइंट में 0 मान लेंगे और यहाँ पे 3.4 मान लेंगे। इसे जब जोड़ेंगे तो 4, इसका 4 दिन 7 आ जाएगा और इसका 4, और इन यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ से x का मान इसे अकेला छोड़ेंगे, यहाँ 47.4 और बटे में आ जाएगा 3। ठीक, यहाँ से x का मान इससे जब भाग करेंगे तो 4 एक कम 4 और यहाँ से 1 बचा और 3 एक कम 3, यहाँ पे 1 बचा, ये उधर जाएगा 17 हो जाएगा और 3 5 से 15 हो जाएगा, बाकी बचा 2 और 3 8 24, यानी कि ये किसका भार, इतने किलोग्राम किसका भार आ गया, ये आ गया डेविड का भार। डेविड का भार अगर आ गया तो फिर आदर्श का भार कितना होगा, आदर्श का भार 1.3 किलोग्राम कम है, यानी कि 15.8 में से 1.3 घटा देंगे यानी कि 14.5 किलोग्राम। ठीक, ये आदर्श का भार आ गया। और हमीद का भार जो है, वो 15.8 में से कितना घट जाएगा, 2.1 घट जाएगा। ठीक, 2.1, तो यहाँ से ये घटेगा 7 आएगा और यहाँ से एक घटेगा तो 13 आएगा, यानी 13.7 किलोग्राम इसका हमीद का, और 14.5 किलोग्राम किसका, आदर्श का, और 15.8 किलोग्राम किसका आ गया, डेविड का। तो ये हमारे छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए सातवां नंबर देखते हैं क्या है। तो सातवां क्वेश्चन क्या कहा है, सातवें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, यानी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, यानी कि दहाई का अंक ज़्यादा है और इकाई का अंक कम है। ठीक, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या, देखिए दहाई नहीं, पहले मानेंगे हम लोग माना इकाई का अंक, पहले इकाई का अंक मान लेंगे, माना इकाई का अंक बराबर में क्या है, x, और दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक शेष 2 आता है ना घटाने पे, यानी कि ये 2 ज़्यादा है, x प्लस में ये 2 हो जाएगा। ठीक,
और प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि इकाई और दहाई के जो अंकों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि x और प्लस में x + 2, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 4। ठीक, यानी x और x 2x प्लस में 2 बराबर में 4। ठीक, यहाँ से 2x बराबर में ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2x बराबर में आ जाएगा 2, और x का मान आ जाएगा ये भाग में हो जाएगा तो 1 आएगा। ठीक, तो दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक होगा x यानी 1 प्लस में 2 यानी कि 3 हो जाएगा, है ना। इसमें जब रखेंगे ऊपर वाली वैल्यू में x का मान तो 3 हो जाएगा, तो हमें संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगी दहाई का अंक और इकाई का अंक। ठीक, तो यही हमारा 31 जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8वां क्वेश्चन है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो 8वें क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम लोग मानेंगे, क्या माना, पहली अभी विषम संख्या, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि कैसे ज्ञात करते हैं। तो माना पहली विषम संख्या जो है, माना पहली विषम संख्या कितनी है, 2x प्लस में 1, है ना। तो दूसरी क्या होगी, दूसरी विषम संख्या क्या होगी, 2x प्लस में 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 2 जोड़ देंगे, है ना, ऐसे तो ज्ञात किया जाता है। और अगर तीसरी बोले तो इसमें और 2 जोड़ेंगे तो 2x प्लस में 5, अगर और जोड़े बोल दे तो 2x प्लस में 7, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो इन दोनों का योगफल कितना है, दोनों संख्याओं को जब जोड़ते हैं 2x प्लस में 1 और इनको 2x प्लस में 3, जब इन दोनों लोगों को जोड़ते हैं तो आता है 40। ठीक, इनका योगफल जैसे 2x और 2x मिलकर हो जाएंगे 4x, और प्लस में 1 और 3 मिलकर हो जाएगा 4 बराबर में 40। ठीक, यहाँ से 4x बराबर में हो जाएगा 40 माइनस में 4, यहाँ से 4x बराबर हो जाएगा 36 के। ठीक, तो 4x बराबर में 36 है, और ये नीचे चला जाएगा भाग में, तो 36 बटे में 4 यानी कि x का मान आ गया 9। कितना आ गया, 9। ठीक, तो पहली विषम संख्या क्या थी, पहली विषम संख्या जो है हमारी वो है 2x प्लस में 1 यानी कि 2 गुणे में 9 प्लस में 1 यानी 9 दूनी 18, 1 19, और दूसरी विषम संख्या ये है 2x प्लस में 3 यानी कि 2 गुणे 9 प्लस में 3 यानी कि 9 दूनी 18 और 3 21 यानी कि पहली संख्या 19 और दूसरी संख्या 21। ये दोनों हमारी आंसर होंगे। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला गया है कि एक भिन्न का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, और भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें पहले ही दिया हुआ है भिन्न का हर, भिन्न का हर क्या दिया हुआ है, 7। तो अंश मान लेंगे, अंश माना भिन्न का अंश जो है वो कितना है, x है ना। तो भिन्न कैसे बनती है, अंश बटे हर, भिन्न कैसे बनती है, अंश और बटे में हर, है ना। अंश का मान x और बटे में हर का मान 7, ये भिन्न है। तो प्रश्नानुसार देखेंगे क्या बोला गया है प्रश्न में, प्रश्नानुसार दोनों में अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, x प्लस 3 और 7 प्लस में 3, ये 3 जोड़ते हैं तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब, तो x प्लस में 3 इसमें 5 का गुणा होगा, और ये 7 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 10, तो 10 में 4 का गुणा हो जाएगा ये वाले। तो यहाँ से 5x प्लस में 5 × 15 बराबर 10 चौके 40, यहाँ से 5x और ये इधर जाके माइनस में होगा, यानी 40 में से 15 घटेगा, तो 5x बराबर में 40 में 15 घटाएंगे, बाकी बचेगा कितना 25। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 5 से इसमें भाग चला जाएगा तो 5 बचेगा, यानी अंश का मान आ गया 5। तो भिन्न क्या होगी, भिन्न बराबर हो जाएगी अंश बटे हर, अंश का मान 5 आ गया और पहले से इसका मान कितना था, हर का 7, यानी कि यही हमारी फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन का।
तो हमारी एक्सरसाइज 6C यहाँ समाप्त होती है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास में। थैंक यू, बाय।